मुनव्वर फारूकी और अलविश यादव। बाकी जो ऑडियंस थी उनके लिए क्रिकेट मैच था, लेकिन बाकी जो हमारे बिग बॉस वाले हैं उनके लिए एक किस्म से एक जंग का मैदान हो गया था ये। मुनव्वर की जनता तो जरूर आएगी गाली देने के लिए, है ना, क्योंकि वो तो खास कुछ पसंद करते नहीं है। अगर मैं मुनव्वर के बारे में अच्छी लाइनें भी बोलूंगी तो वो 4 गालियां ही देके जाएंगे मुझे बिना लाइनें सुने। मुनव्वर जाके ऐसे गले क्यों मिल रहा था, या ऐसी बातचीत क्यों हो रही थी एलविश यादव के साथ। इन दोनों के कंधों पे ये जिम्मेदारी थी कि वो उस हेट को और ज्यादा हवा ना दे। अगर वो लोग भी एक दूसरे को टशन दिखाते वहां पे, अरे मैं अलविश यादव, अरे मैं मुनव्वर फारूकी, तू कौन है, ये वो सो, है ना, तो ये क्या होता कि सोशल मीडिया पे ना तबाही मच जाती। मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। देखा भाई, मोर की आवाज आ रही है आप सभी को? वैसे है तो ये आसपास ही मोर हिरन सबकी आवाजें आ रही है सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे ना बारिशें हुई है और ठंड इतनी बढ़ गई है ना, फिर से धूप देख रहे होगे। सूरज चाचू दिखाती हूँ तुम लोगों को। सूरज चाचू है कि नहीं है कुछ तो पता नहीं है। इतने बादल बादल बादल, ये देखो बादल छाए हुए हैं, धुंध धुंध, देखो धुंध, विजिबिलिटी नहीं है आज इतनी। इस साइड को देखो, एकदम कोहरा गिर रहा है भाई, कोहरा गिर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं बाहर। फिलहाल तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पहले मैं अपना दलिया ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आगे की वार्तालाप करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कभी सोची नहीं थी। मुनव्वर और एल्विश एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, मतलब सोचा था आप लोगों ने? बात करेंगे इस बारे में आगे। चलो मिलते हैं, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। दलिया खाओ सेहत बनाओ, जी हाँ, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये खाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, एकदम नॉर्मल दलिया। इसमें क्रश करके काजू डालते हैं, इसमें क्रश करके बादाम डालते हैं। दूध मैं खा पी नहीं सकती, इसलिए सिर्फ पानी में बनता है। और एक छोटू सा चम्मच मम्मा इसमें घी डालते हैं, मम्मी ने बनाया, बस ये डलता है, ये है रेसिपी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद अब सीधा लंच होगा। तो काम भी कर रही हूँ, ये भी खा रही हूँ, सब चल रहा है भाई साथ साथ में। वैसे आज शिद्दत से ब्रेकफास्ट करना चाहिए आराम से बैठ के, पर इधर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक मैं उठती हूँ जल्दी जल्दी रेडी होके, तब तक इतने सारे वीडियोस होते हैं बनाने के लिए। पहले मैं वो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ऐसे चल रहा है भाई। वैसे आप लोग क्या क्या खाते हो भाई ब्रेकफास्ट में, बताओ जरा। परांठे वाला कौन है? मुनव्वर फारूकी और अलविश यादव, ओ माय गॉड, एक साथ। जब मुझे पहली बार पता चला ना, जब मैंने पोस्टर देखा था आईएसपीएल का, और जब मैंने देखा कि भाई मुनव्वर और एल्विश भी रहने वाले हैं मैच में, तो मतलब इतना मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि ये, मतलब टीम में कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी आ जाए, खुद अगर जो है मतलब विराट कोहली भी उतर आते उस टाइम पे, तो बिग बॉस की ऑडियंस के लिए ये मैच जो है सिर्फ तब भी एल्विश वर्सेस मुनव्वर फारूकी ही रहता, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस है ही ऐसी। दो बिग बॉस के विनर इस मैच में थे, और वो भी मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, अपोजिट टीम्स में थे। तो ये मैच में बाकी कौन कौन था उससे फर्क पड़ना ही नहीं था बिग बॉस की ऑडियंस को। और मुझे तो मतलब वो लोग, उन पे हैरानी होती है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिग बॉस की ऑडियंस बाकियों को भी देखे। मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि अरे एल्विश और मुनव्वर के अलावा भी लोग थे, जो मतलब मैच जीता है उसमें उन लोगों का भी योगदान था। तो भाई बिग बॉस की ऑडियंस से खासकर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाकी लोगों को देखे। पहली बात तो उनके लिए ये मैच था एल्विश वर्सेस मुनव्वर फारूकी, बाकी सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे उस टाइम पे। तो बिग बॉस की ऑडियंस तो ये है। और उसके बाद अगर बात करें हम, तो
बाकी जो ऑडियंस थी उनके लिए क्रिकेट मैच था, लेकिन बाकी जो हमारे बिग बॉस वाले हैं उनके लिए एक किस्म से एक जंग का मैदान हो गया था ये, कि अब देखते हैं कौन जीतेगा। और सबसे पहले ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी कि मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव ऐसे कभी आमने सामने आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं ना, तो इनके फैंडम्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। पहले तो ये फैक्ट है कि इनके फैंडम्स की बनती नहीं है। मुनव्वर की जनता, एल्विश आर्मी, आप देखेंगे कि हमेशा वो भिड़ती है आपस में, है ना। एल्विश आर्मी वाले रिलेट करेंगे भाई बातों से, उनको पता है कि हाँ उनके बीच की भिड़ंत चलती रहती है। मुनव्वर की जनता तो ज़रूर आएगी गाली देने के लिए, है ना, क्योंकि वो तो खास कुछ पसंद करते नहीं है। अगर मैं मुनव्वर के बारे में अच्छी लाइनें भी बोलूंगी तो वो 4 गालियां ही देके जाएंगे मुझे, बिना लाइनें सुने। इतना भी मुझे यकीन है, वो कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ गाली देने आएंगे। बाकी अलविश आर्मी जानती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरानी और दुख ये भी हो रहा है, मुनव्वर की जनता को भी ये दुख है कि अरे मुनव्वर जाके ऐसे गले क्यों मिल रहा था, या ऐसी बातचीत क्यों हो रही थी एल्विश यादव के साथ। लेकिन जो है मेन चीज़ ये है कि चाहे मुनव्वर हो चाहे एल्विश यादव हो, दोनों का ना फैंडम बहुत बड़ा है। और दोनों इस बात से बिल्कुल जो है वाकिफ होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको सोशल मीडिया की चीज़ें ना पता हो। दोनों को ये चीज़ पता है क्योंकि वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, कि उनके फैंस की आपस में नहीं बनती। तो अब ये जो मिले थे इस इवेंट के जरिए, इन दोनों के कंधों पे ये जिम्मेदारी थी कि वो उस हेट को और ज्यादा हवा ना दे। अगर वो लोग भी एक दूसरे को टशन दिखाते वहां पे, अरे मैं अलविश यादव, अरे मैं मुनव्वर फारूकी, तू कौन है, ये वो सो, है ना, तो ये क्या होता कि सोशल मीडिया पे ना तबाही मच जाती। आप देखो, वैसे ही वो दोनों कोई हिंट नहीं देते हैं अपने फैंस को, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे कितनी चीजें होती है भाई। ये बिल्कुल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते फैंस इनके। अगर वो लोग भी कुछ ऐसा, अगर ऐसा एक भी मोमेंट आ जाता ना, एक भी चांस वो दे देते अपने फैंस के लिए, उसके बाद तबाही आती। वैसे ही कल जो है मतलब पहले ही फैंस एक दूसरे पे टाक लगाए बैठे थे, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। एल्विश यादव की टीम जीती। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एल्विश आर्मी इस वक्त बहुत खुश है और मुनव्वर की जनता थोड़ी सी हताश है। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स रहे हैं दोनों फैंडम्स के लिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना, उस मैच में। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक चीज़ कह रही थी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों के कंधों पर। इसीलिए उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा नफरत ना फैले सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एल्विश ने भी बहुत स्वीटली बिहेव किया, मुनव्वर ने भी बहुत स्वीटली बिहेव किया। हालांकि ताने वाने इनके थोड़े थोड़े चल रहे थे, क्योंकि दोनों ही जो है मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत अच्छे हैं। एल्विश खड़े खड़े लोगों को रोस्ट कर देते हैं, एंड सेम यहाँ पे मुनव्वर का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है और रोस्ट बहुत खतरनाक करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी फन वे में, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, है ना, ताकि फैंस को हवा ना मिले सोशल मीडिया पे और ज़्यादा गाली देने की एक दूसरे को। तो यार इसलिए भी था, तो उदास मत हो, परेशान मत हो कि अरे हम लोग तो ऐसा चाहते थे, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, ये लोग वहाँ जाके गले क्यों मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। भाई ये भी देखो कि आपके जो आइडल्स हैं ना, वो बहुत बड़े नाम हैं, और उनके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की भी, आप लोगों को एक सही दिशा देने की। तो इसीलिए ये सारा सब कुछ हुआ है मेरे हिसाब से, तो है ना, मुझे जो लगता है। बट हाँ, ये एक्चुअली सीरियसली ये पूरा ही अनएक्सपेक्टेड था जो भी सारी चीज़ें रही है। बाकी लड़ो भिड़ो मत, कोई बात नहीं। वैसे भी एल्विश आर्मी आप लोगों के लिए तो खुशी का लम्हा है भाई, एल्विश यादव की टीम ने मैच जीत लिया है ना। कितने एक्साइटेड थे आप लोग ISPL के लिए। देखो आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा रंग लाई है, और सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहा था, है ना, एल्विश यादव के लिए कितने सारे ट्रेंड चल रहे थे, मतलब ट्रेंड हो रहे थे एल्विश यादव। मैं तो कल लिखा भी था कि भाई एल्विश यादव को भी लगता होगा कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे ट्रेंड होने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और बाकी जो दूसरा फैंडम है वो दुखी मत हो, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जो बहुत यादगार लम्हे रहने वाले हैं इस मैच में से। और सबसे पहले तो देखो ना, इन दोनों को साथ लाना ही कितना ज़्यादा जो है मतलब बड़ा सरप्राइज था सभी के लिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है।
बाकी मैं किसके साथ थी, मेरे को तो मजे आ रहे थे भाई। 2 विनर थे बिग बॉस के ठीक है, तो बिग बॉस वाले लोग तो बिग बॉस वालों की बातें करेंगे ना, एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं औरों की बातें हो। हम तो टीवी से, खासकर बिग बॉस से जुड़े हैं और इतने वक्त से जुड़े हैं, तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में। मुझे लगता है कि और बढ़ावा मिलेगा यूथ को आगे, है ना। आप देखोगे कितने लोगों ने वो मैच देखा है, मतलब इंटरेस्ट लेके। कुछ लोगों ने चाहे मुनव्वर वर्सेस एल्विश की तरह से देखा हो या फिर उसको क्रिकेट मैच की तरह देखा हो, बट देखा है, एंजॉय किया है। कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं, अरे दीदी बाकी को भी देख लो, बाकी टीम वालों को भी देख लो। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई, बिग बॉस वाले तो बिग बॉस वालों को ही देखेंगे। और कोई मुझे लिख रहा है कि एल्विश यादव की वजह से ही नहीं जीते भाई वो जो एक एक वो रहा ना, मेन पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे एल्विश यादव ने ही बाजी मार ली उस वाले पॉइंट पे आके। तो तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा हाथ रहा है मैच जिताने में एल्विश यादव का, है ना। बाकी कैसा लगा मैच बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में, कौन कौन किस किस फैंडम से है, अपनी अपनी हाज़िरी लगाओ। तुम्हारे फेवरेट्स जो है खेले हैं, तो उनके जो मोमेंट्स रहे, कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट रहा। साथ ही साथ मेरे लिए अगर मैं कहूँगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि एल्विश यादव ने विकेट लिया मुनव्वर फारूकी का, लेकिन मुनव्वर फारूकी को वो मौका नहीं मिल पाया, मुनव्वर फारूकी विकेट नहीं ले पाया एल्विश यादव का। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना, लड़िए भिड़िए मत, खुश रहिए, पॉजिटिविटी फैलाओ यार, है ना। राधे राधे।